मानव सेवा संघ के प्रणेता, मानवता के मसीहा, अनंत के नित्य सखा, हम सबके अपने परम पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में बारंबार नमन। भगवत स्वरूप आत्मीय माताओं, बहनों और भाइयों, आप क्या सुनना चाहेंगे आज? अच्छा, परिस्थिति के ऊपर वो चर्चा चली रही है बराबर। प्रत्येक परिस्थिति प्राकृतिक न्याय है और साधन सामग्री है। परिस्थिति का अर्थ आपको बताया गया था, सुख और दुख, अथवा कह लीजिए अनुकूलता प्रतिकूलता, जो भी आपको जचे रुचे। तो प्रत्येक परिस्थिति प्राकृतिक न्याय है। प्राकृतिक न्याय का अर्थ क्या होता है? जो सुख और दुख अपने बनाए हुए नहीं है, वैसे कालांतर में पहले हमारे ही द्वारा बीज बोए गए थे। उन्हीं बीजों का फल है सुख और दुख। हमने अगर किसी को दुख न दिया होता तो आज दुख हमारे जीवन में न आता। आप कहेंगे हमने तो महाराज कभी किसी को दुख नहीं दिया। तो जो आज कह रहे हैं आप, पहले का आपको मालूम नहीं है। ये तो प्राकृतिक न्याय है। हाँ, मानव होने के नाते हम सब साधक हैं और इसी जीवन में हमें और आपको सिद्धि मिल सकती है, साधन में सफलता मिल सकती है। साधन में सफलता का अर्थ क्या है? परिस्थिति का सदुपयोग कर हम जीवन मुक्त और भगवत भक्त हो सकते हैं। सदैव के लिए आवागमन से मुक्त हो सकते हैं। क्या करना है? तो देखिए, दुख में यदि हम फल की कामना का त्याग कर दें, अचाह हो जाए, त्याग को अपना लें, तो अपने आप दुखद परिस्थिति का सदुपयोग हो जाएगा। फिर आपको दुख महसूस नहीं होगा। जब मेरा कुछ है ही नहीं, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, तो दुख कहां से आ गया? कोई बात नहीं, दुख आ गया है, उसका सदुपयोग करेंगे, दुख के प्रभाव को अपनाएंगे और दुख रहित जीवन प्राप्त करेंगे। सुख आया है आपको उदार बनाने के लिए। उदारता साधक का विशेष गुण है। उदारता के बिना स्वाधीन नहीं हो सकते, स्वाधीन के बिना प्रेमी नहीं हो सकते। उस करुणावान ने हमें और आपको उदार बना के भेजा है। उदारता का अर्थ है पैसे खर्च करना नहीं कि बड़े उदार है, हम जो चाहे सो दे देंगे जी, हम मांगेंगे सो दे देंगे, सो नहीं। उदारता का वास्तविक अर्थ है करुणा और प्रसन्नता। ये विशेष गुण है मानव साधक के होने के नाते। दुखी पर दृष्टि पड़े तो हृदय करुणित हो जाए। प्रभु, ये दुखी न रहता तो कितना अच्छा होता। दुख को बटाइए, दुख आधा रह जाएगा। सुखी पर दृष्टि पड़े
तो प्रसन्न हो जाइए, सुख को बांटिए। जितना जितना आप सुख को बांटेंगे उतना ही उतना सुख बढ़ता चला जाएगा। और उसका भी फल हमें नहीं चाहिए, तो अपने आप हम स्वाधीन हो जाएंगे। जो परिस्थितियों के जो आज हम अधीन है, सदुपयोग करके हम स्वाधीन बनते हैं। कौन होता है स्वाधीन? जो ज्ञान पूर्वक से स्वीकार कर लेता है इस सृष्टि में मेरा अपना करके कुछ नहीं है। मेरा कुछ नहीं है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। सचमुच आपका कौन है? केवल प्रभु ही आप पे अपने हैं। और फिर प्रभु से चाहिए क्या? वो तो दाता है। दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। वे तो बराबर दे ही रहे हैं। चाहने से तो हम छोटे हो जाएंगे, बंध जाएंगे, और उनके ऊपर छोड़ने से आनंद ही आनंद है। पर क्या बताऊं, बड़ा भारी प्रश्न है साधक समाज में। अप्राप्त संसार प्राप्त जैसा भाषित होता है और प्राप्त प्रभु दूर मालूम होते हैं। प्राप्त परमात्मा दूर और अप्राप्त संसार प्राप्त जैसा भाषित होता है। इतनी बड़ी भारी विडंबना है। अरे भाई, ये संसार तो नाम ही है परिवर्तन का। इंद्रिय दृष्टि से ये सुंदर और सरस मालूम पड़ता है। जरा बुद्धि दृष्टि से भी देख लीजिए, आपको 3 दृष्टियां मिली है। इंद्रिय दृष्टि, बुद्धि दृष्टि और विवेक दृष्टि। तो इंद्रिय दृष्टि से सत्य सुंदर भाषित होता है, लेकिन बुद्धि दृष्टि से सतत परिवर्तन। कभी मुट्ठी में आकर रह न सका, बदल जाता है। परिवर्तन इसका स्वभाव है। हमने अपने अपने जीवन को देखा होगा। हमारे देखते ही देखते शरीर बदलता जा रहा है। कितनी अवस्थाएं हमने पार कर ली भाई। शरीर और संसार सजाती है। जो शरीर में है वही संसार में है। पंच तत्वों से शरीर बना, उन्हीं पंच तत्वों से सारी सृष्टि का निर्माण हुआ। तो सृष्टि का प्रभाव इंद्रिय दृष्टि से हमें महसूस होता है। हमारे देखते देखते बाल्यावस्था किशोरावस्था में परिवर्तित हो गई, किशोरावस्था युवावस्था में परिवर्तित हुई, युवावस्था प्रौढ़ावस्था में, और अब वृद्धावस्था, और उसके बाद मृतावस्था। यही अवस्थाएं शरीर की है। और सृष्टि में आप क्या देखते हैं? सुबह सुबह एक फूल खिलता हुआ दिखाई देता है और संध्या होते होते कुबला जाता है। सारी सृष्टि में यही क्रम चल रहा है परिवर्तन का। तो सृष्टि कभी प्राप्त नहीं हो सकती। लगता है कि हम कुछ पा लेंगे। अगर पा लिया होता, मृत्यु का
जीवन में से स्थान ही खत्म हो जाता, कोई नहीं पा सका। अरे कभी कभी तो बड़ी विचित्र घटनाएं घटती है। कभी कभी ऐसा देखने में आता है, किसी व्यक्ति के बारे में सुनते हैं कि वो मर गया, और फिर सुनते उसको जला दिया गया, ये कर दिया गया, वो कर दिया गया। लेकिन यदि वही व्यक्ति और घर आ जाए और सचमुच वो मरा नहीं था, मरा दूसरा व्यक्ति था, लेकिन उसे घर वाले स्वीकार नहीं करेंगे महाराज, क्योंकि ये सुन चुके हैं, पक्का ज्ञात हो चुका है कि वो व्यक्ति अब नहीं है। तो अरे भूत आ गया, भूत आ गया, हटाओ हटाओ हटाओ। अपनी पत्नी कहेगी भूत आ गया, अपने ही माता पिता कहेंगे भूत आ गया। ऐसी घटनाएं घटी है। और वो कहता नहीं नहीं मैं जिंदा हूं, मैं मरा नहीं हूं, कोई स्वीकार नहीं करता है। आखिरकार उसे फिर मरना पड़ता है। तो ये सृष्टि का क्रम है भाई। और अभी अभी जैसा मैं कह रही थी कि जैसे बीज बोते हैं उसका वैसा ही फल पैदा होता है। आपके बीज बोएंगे तो आप पैदा होगा। उसी तरह से एक घटना याद आ रही है। मालिक ने नौकर को पुराने रखे हुए बीज दिए कि जाओ बो दो जाके। खेत में वो बीज बो दिए गए। बल्कि नौकर ने कहा महाराज जो पुराने हैं, पागल हो गया, बीज कोई पुराना होता है क्या? आखिरकार बो दिए गए और कालांतर में पैदा हुई फसल लेके आया वो। कह रहे मैंने तुझे इतने अच्छे बीज दिए थे, ये क्या लेके आया तू? ये फसल खराब कैसे हो गई? कि महाराज जैसे बीज बोएंगे वैसा ही फल निकलेगा। आपने जो पुराने रखे हुए बीज दिए थे तो फिर फल भी उसी प्रकार का मिला है आपको। तो अप्राप्त परमात्मा, अप्राप्त संसार प्राप्त जैसा भाषित होता है, तो भाषित होता है पर है नहीं। और आगे चले, प्राप्त परमात्मा दूर मालूम पड़ता है। कैसा भ्रम है। जो घटघटवासी अंतर्यामी है वो दूर मालूम पड़ता है। अरे भाई वो तो हम में ही समाया हुआ है। कितना भारी भ्रम है। पता नहीं हम कहाँ कहाँ उसे खोजते हैं। मंदिर में जाते हैं, तीर्थों में जाते हैं, सुंदर बात है, उन्हीं का प्रतिबिंब है वो भी। मंदिर में भी उन्हीं का प्रतिबिंब है, तीर्थों में भी उन्हीं का प्रतिबिंब है। जाइए खूब, एक श्रद्धा जगती है। लेकिन सच्ची बात तो ये है, वो अंतर्यामी घटघटवासी है में ही मौजूद है और वो सदैव है। ये नहीं कि अभी हो, जैसा सतयुग में था, जैसा त्रेता में था, जैसा द्वापर में था, वैसे ही आज मौजूद है। जो किसी के लिए भी है वो आपके लिए भी है। वो आप भेद रही है कि धनवानों का परमात्मा है कि वो 56 भोग लगा देंगे तो उन्हें जल्दी मिल जाएगा, कि बढ़िया बढ़िया पोशाक चढ़ा देंगे तो उन्हें जल्दी मिल जाएगा। उनके ऐसा दस्तूर नहीं है। क्या धनवान हो क्या गरीब, बल्कि सच्ची पूछिए तो वे तो पुकार सुनते हैं।
आपकी दर्द भरी पुकार उन्हें विचलित कर देती है। पुकार के देखिए तो सही, एक उत्सुकता, एक प्रेम भरा निमंत्रण उन्हें भेजिए तो सही। तो वे सदैव है, सर्वत्र है। ऐसा नहीं कि वह कहीं और कहीं ना हो। जो गढ़गढ़वासी है उसके लिए कोई नियत स्थान नहीं, वो तो सब जगह विराजमान है, सभी के है। उनकी लिस्ट में से किसी का नाम कटा नहीं है। वे कह ही नहीं सकते किसी को कि तुम मेरे नहीं हो। महाराज जी कहने लगे उनमें साहस नहीं है कि वो ये कह सके शरणानंद मेरा नहीं है। तो वे सभी के हैं और सभी के अपने हैं। तो देखिए कैसा लॉजिक है, सभी के होने से हमारे अपने भी तो है भाई। हमारा नाम नहीं कर सकता लिस्ट में से, भीतर से ये पुकार हो, अरे सभी के होने से मेरे अपने भी तो है भाई। और सदैव होने से अभी है, उन्हें खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अभी है। और सर्वत्र होने से अपने में है, इतने नजदीक है। और वे बड़े ही उदार, स्वाधीन, बड़े ही प्रेमी है। तो सोचिए, अभी होने से भविष्य की तलाश क्यों? अभी है तो अभी है, अभी हो जाए उनके। सर्वत्र होने से कहाँ बाहर खोजोगे भाई? अपने में ही उनको, उनके दर्शन कर लो। यहाँ थोड़ा सा भेद प्रतीत होता है। अपने में है उसका अर्थ शरीर में नहीं, अपने में है तो खोज करनी पड़ेगी, वो फिर चर्चा करेंगे इस विषय के ऊपर। अपने में है मतलब मेरे निकट है एकदम। तो सर्वत्र होने से अपने में है, सभी के होने से हमारे अपने हैं, और सदैव होने से अभी मौजूद है, भविष्य की तलाश नहीं। पर उसके लिए एक बार सब ओर से समेट के अपने को उनकी प्रतीक्षा में कुछ समय बिताए तो सही। संसारी प्रभाव से संबंध टूट जाए और हरि से संबंध जुड़ जाए। जो कहा अभी अभी कि प्रत्येक परिस्थिति प्राकृतिक न्याय है, इसका क्या अर्थ है? सुख में है तो भी परमात्मा अपने है, दुख में है तो भी परमात्मा अपने है। मैं क्या बताऊं, ऐसी ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है। स्वामी जी महाराज की मुंह बोली बहन उदयपुर में महाराज जी के साथ थी। उनको लक्ष्य की टीबी हो गई। महाराज जी बड़े व्यथित भी हुए क्योंकि बहुत दुखद जीवन था उनका। 2 बेटियां थी, पति थे, लेकिन उन्हें संसार में पूरा स्थान नहीं मिला। न पति ने स्थान दिया, न समाज ने ज्यादा स्थान दिया। बेहद दुखी थी वो। उसी दुख में टीबी जैसी बीमारी लग गई। अब कोई कुछ करने को तैयार ही नहीं उनके लिए। खैर,
अस्पताल में भर्ती किया। महाराज जी उनसे मिलने के लिए गए और कहा, लीला तो ज्ञानपूर्वक स्वीकार कर, मेरा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा, सचमुच मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ भैया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। प्रभु मेरे अपने हैं, प्रभु मेरे अपने हैं और सब कुछ प्रभु का है। हाँ भैया, सब कुछ प्रभु का है। तो मैं प्रभु की हो गई। और महाराज जी के कंधे पर एक तौलिया थी। महाराज जी ने तौलिया उतारी और उनको ओढ़ा दी। अच्छा बहन, फिर मिलेंगे, ये कहकर महाराज जी आ गए लौट के घर। प्रातः ही उनको दूसरे स्थान पर जाना था सत्संग के हेतु। सत्संग करते करते कई जगह का लौटे महाराज, लेकिन एक बड़ी विशेष बात रह गई कहने से कि लोगों के हृदय में क्या पैदा हुआ दर्द। कह रहे महाराज तो चले गए हैं सत्संग की यात्रा पर, और बहन अस्पताल में है। सेवा के लिए सब जुट गए, कोई फल ला रहा है तो कोई दवा ला रहा है, तो कोई किसी तरह की सेवा कर रहा है, कोई किसी तरह की सेवा कर रहा है। सब जुट गए। जिनके ठहरे हुए थे वो भी सोचने लगे कि मेरे लिए तो कुछ करने को ही नहीं है। तो सब लोग इकट्ठे हो गए और सब जुट गए। संसार उदार भी है। जब हम त्याग को अपनाते हैं तो संसार अपनी उदारता दिखाता है। सुख में सेवा का बल आ जाता है। और आप आश्चर्य करेंगे, दवाई लेती रही, सेवा होती रही, और महाराज जी 1.5 महीने के बाद वापस आए तो देख के आश्चर्यचकित हो गए। डॉक्टर लोग आश्चर्यचकित हो गए। उनका फेफड़ा ठीक हो गया था और वो रोग मुक्त हो गई थी। ये है उदारता का वक्त। सेवा में, दुख में त्याग को जब अपनाता है तो उसकी सेवा करनी नहीं पड़ती, उसकी सेवा अपने आप हो जाती है। और जो सुख को अपनाता है उसमें सेवा का बल आ जाता है, और हम और आप उदार, स्वाधीन और प्रेमी होते हैं। इसी सद्भावना के साथ आप सभी को प्रणाम। हरि शरण।